जो अपने आप में एक बड़ी बात है। सीएम योगी देश के पहले ऐसे सीएम हैं जो इतने कम समय में इतने ज्यादा फैसले ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इनके फैसले में कोई भी विरोधाभास नहीं है और विपक्ष को भी अपने ऊपर हमला करने का कोई मौका सीएम योगी नहीं दे रहे। यहां तक कि विपक्ष को पूरी तरह से योगी ने खामोश कर दिया है। सीएम योगी के इस एक्शन से प्रदेश की जनता भी खुश है, लेकिन क्या है वो फैसले और क्यों जनता इतना पसंद कर रही है योगी के बड़े फैसले? योगी के बड़े फैसले, जल्द से जल्द सभी मंत्री अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, इससे काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। और योगी के ये बड़े फैसले हैं, अवैध बूचड़खानों को सील किया जा रहा है। इलाहाबाद हो, मेरठ हो, आगरा हो, वाराणसी, सभी अवैध बूचड़खाने सील हो चुके हैं। भाई महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए भी एक्शन में है योगी। एंटी रेमियो स्क्वाड बना करके, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कई अहम शहरों में पुलिस ने तलाशी अभियान भी शुरू किए हैं और यही योगी के बड़े फैसले हैं जिससे योगी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। थानों से लेकर के सचिवालय तक सफाई जोरों पर है। पुलिस थानों में भी जो अधिकारी पहले कुर्सियों पर बैठे रहते थे अब वो झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर प्रदेश को साफ सुथरा बनाने की योगी की ये मुहिम है। और सरकारी दफ्तरों में गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी पूरी तरह से बैन। साथ ही प्लास्टिक पर भी रोक लगाने के आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही ये बड़े 10 फैसले। साथ ही टीचर्स को टी शर्ट, जीन्स पहनने पर रोका। टीचर्स को मर्यादित परिधान पहनने का भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने के निर्देश दिए गए। दरअसल ये शिकायत सबसे ज़्यादा बनी रहती थी कि शासकीय अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं दफ्तर। साथ ही लोगों के फ़ोन को ध्यान से सुने और जो फाइलें हैं उनको जल्दी से निपटाएं। अयोध्या में भव्य रामायण म्यूजियम बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन देने का फैसला भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ ही जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बात कही थी बनवाने की, लेकिन अखिलेश सरकार ने जमीन नहीं दी। 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढों से मुक्त करने का फैसला भी लिया गया है। जितनी भी बेहाल सड़कें हैं उनको बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ। तो वहीं हज भवन की तर्ज पर कैलाश भवन बनाने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों को 1-1 लाख रुपए का अनुदान देने का फैसला भी योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही जल्द से जल्द सभी मंत्री अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है और इसका मुख्य कारण यह है कि काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। अवैध बूचड़खानों को सील किया जा रहा है। इलाहाबाद हो, मेरठ हो, आगरा हो, बनारस हो, जितने भी अवैध बूचड़खाने हैं सब सील हो चुके हैं। एक जो कहावत है अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी शुरू में जो आप छवि बनाते हैं उसका असर अंत तक होता है। इस कहावत को बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी और इसीलिए वो अपने इस पहले दौर में ही लगातार ताबड़तोड़ फैसलों से एक कद्दावर, मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की छवि बनाते जा रहे हैं और उस कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर कोई विवाद अभी तक नहीं खड़ा हो पाया है। तो एक पूरी रणनीति के तहत साथ चल रहे हैं। दूसरा उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदाहरण पेश किए हैं, कोई उनके पास सोशल बैगेज नहीं है, उनका परिवार नहीं है और वो 24 घंटे में 18-19 घंटे काम करने की और
की का एक छवि उन्होंने बनाई है। लोग उन पर भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि वो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, गरीबों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो नीतियां लाना चाहते हैं। लेकिन तंत्र इतना पुराना और इतना जटिल है जो इस बदलाव को बाधा करता है। उनके प्रति प्रधानमंत्री के प्रति संवेदना है, उसी तर्ज पर योगी भी ये बताना चाहते हैं कि जो पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, जो नैरेटिव बड़े फैसले, जल्द से जल्द सभी मंत्री अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, इससे काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। और योगी के ये बड़े फैसले हैं। अवैध बूचड़ खानों को सील किया जा रहा है। इलाहाबाद हो, मेरठ हो, आगरा हो, वाराणसी, सभी अवैध बूचड़ खाने सील हो चुके हैं। भाई महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए भी एक्शन में है योगी। एंटी रेमियो स्क्वाड बना करके, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित है आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कई अहम शहरों में पुलिस ने तलाशी अभियान भी शुरू किए हैं। और यही योगी के बड़े फैसले हैं जिससे योगी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। थानों से लेकर के सचिवालय तक सफाई जोरों पर है। पुलिस थानों में भी जो अधिकारी पहले कुर्सियों पर बैठे रहते थे अब वो झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर जो अपने आप में एक बड़ी बात है। सीएम योगी देश के पहले ऐसे सीएम हैं जो इतने कम समय में इतने ज्यादा फैसले ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इनके फैसले में कोई भी विरोधाभास नहीं है और विपक्ष को भी अपने ऊपर हमला करने का कोई मौका सीएम योगी नहीं दे रहे। यहां तक कि विपक्ष को पूरी तरह से योगी ने खामोश कर दिया है। सीएम योगी के इस एक्शन से प्रदेश की जनता भी खुश है, लेकिन क्या है वो फैसले और क्यों जनता इतना पसंद कर रही है योगी के बड़े फैसले? योगी के उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा बनाने की योगी की ये मुहिम है। और सरकारी दफ्तरों में गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी पूरी तरह से बैन। साथ ही प्लास्टिक पर भी रोक लगाने के आदेश है योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही ये बड़े 10 फैसले। साथ ही टीचर्स को टी शर्ट, जीन्स पहनने पर रोका। टीचर्स को मर्यादित परिधान पहनने का भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने के निर्देश दिए गए। दरअसल ये शिकायत सबसे ज्यादा बनी रहती थी कि शासकीय अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं दफ्तर। साथ ही लोगों के फोन को ध्यान से सुने और जो फाइलें हैं उनको जल्दी से निपटाएं। अयोध्या में भव्य रामायण म्यूजियम बनाने के लिए यह है कि काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। अवैध बूचड़ खानों को सील किया जा रहा है। इलाहाबाद हो, मेरठ हो, आगरा हो, बनारस हो, जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं सब सील हो चुके हैं। एक जो कहावत है अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी शुरू में जो आप छवि बनाते हैं उसका असर अंत तक होता है। इस कहावत को बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी और इसीलिए वो अपने इस पहले दौर में ही लगातार ताबड़तोड़ फैसलों से एक कद्दावर, मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की छवि बनाते जा रहे हैं और उस कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर कोई विवाद अभी तक नहीं खड़ा हो पाया। 25 एकड़ जमीन देने का फैसला भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ ही जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बात कही थी बनवाने की, लेकिन अखिलेश सरकार ने जमीन नहीं दी। 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढों से मुक्त करने का फैसला भी लिया गया है। जितनी भी बेहाल सड़कें हैं उनको बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ। तो वहीं हज भवन की तर्ज पर कैलाश भवन बनाने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों को 1-1 लाख रुपए का अनुदान देने का फैसला भी योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही जल्द से जल्द सभी मंत्री अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है
और इसका मुख्य कारण ये